अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। चैप्टर नंबर 10 के लेक्चर नंबर 5 आज स्टार्ट करेंगे हम। जिसमें हम देखेंगे कि फंडामेंटल लॉज ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। एक ही लॉ हम इसमें कवर करेंगे और बाकी लॉज जो हैं वो फर्दर वीडियोस में कवर करेंगे। आज का जो वीडियो लेक्चर है उसमें हम ये देखेंगे कि कॉस अल्फा माइनस बीटा किस तरह बराबर होता है कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा के। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम्स के हवाले से भी। इसकी डेरिवेशन भी कभी कभी आ जाती है और फर्दर जो हम एक्सटेंशन होगी फार्मूलाज की उसके लिए ये फार्मूला इसकी नॉलेज होना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आज हम इस वीडियो लेक्चर में देखेंगे कि कॉस अल्फा माइनस बीटा किस तरह बराबर होता है कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा के। तो स्टार्ट करते हैं। फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री है, ठीक है, ये हमें प्रूव करना है। सबसे पहले हमने क्या किया, सबसे पहले हमने एक यूनिट सर्कल कंसीडर किया है। कंसीडर यूनिट सर्कल विद सेंटर 0 0, यानी कि यूनिट सर्कल हमने कंसीडर किया है जिसका सेंटर 0 0 है। यूनिट सर्कल हम बहुत ही ज़्यादा डिटेल में कवर कर चुके हैं पिछली वीडियोस में। तो एक ये हमारे पास यूनिट सर्कल है। यूनिट सर्कल है तो इसके कोऑर्डिनेट्स, ये कोऑर्डिनेट जो होगा मेरे पास, अगर मैं इसके कोऑर्डिनेट्स ड्रॉ करूँ तो ये कोऑर्डिनेट मेरे पास गिवन है 1 0, ठीक है। ये कोऑर्डिनेट अगर मैं ड्रॉ करूँ तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा, इसका एक्स एक्सिस क्या है 0, वाई एक्सिस क्या है 1, ये मेरे पास गिवन है -1, 0, और ये मेरे पास क्या बन जाएगा, इसका एक्स एक्सिस मेरे पास 0 है और वाई कितना है -1। तो ये यूनिट सर्कल की जो डेफिनेशन से हमने ये चारों इसके जो पॉइंट्स है ये मार्क कर लिए। अब हमें क्या करना है, लेट पॉइंट पी एंड क्यू, मुझे दो पॉइंट्स इसमें मार्क करना है जिसके जरिए से मैं अल्फा माइनस बीटा जो डिफरेंस ऑफ एंगल है उसको मैं सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। दो मैंने पॉइंट्स लिए, एक पॉइंट पी ले लिया, एक पॉइंट क्यू ले लिया। इसको मैं रब कर देता हूँ, इसको आपको आइडिया है। एक मैं पॉइंट पी लूंगा, एक पॉइंट क्यू लूंगा। पॉइंट पी मेरे पास क्या है, एक मैंने रे ड्रॉ की जो कि ओरिजिन से निकल रही है और यूनिट सर्कल को टच कर रही है एट पॉइंट पी। रे का नाम क्या है, ये टर्मिनल कह लें इसे ओ एक्स डैश ड्रॉ किया मैंने, जिसका एंगल जो बन रहा है पॉजिटिव एक्स एक्सिस से, एंगल हमेशा पॉजिटिव एक्स एक्सिस से बनता है। पॉजिटिव एक्स एक्सिस से मेरा जो एंगल बन रहा है वो ओ एक्स डैश का बन रहा है बीटा। और जो पॉइंट जो कि यूनिट सर्कल पे टच कर रहा है वो कह रहा है पी पॉइंट पे ये यूनिट सर्कल को टच कर रहा है। तो यूनिट सर्कल की डेफिनेशन से हमें मालूम है कि कोई भी पॉइंट अगर यूनिट सर्कल को टच करेगा तो उसका एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस क्या होगा। एक्स एक्सिस होगा कॉस ऑफ एंगल, जो भी एंगल बनेगा, अभी एंगल बीटा बन रहा है, अभी एंगल बीटा बन रहा है। इसका कलर कॉम्बिनेशन थोड़ा सा इसमें देखना पड़ेगा हमें। अभी एंगल मेरे पास क्या बन रहा है, एंगल मेरे पास बन रहा है बीटा। तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, ये हमने यूनिट सर्कल में देखा हुआ है कॉस ऑफ बीटा। और वाई कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, साइन ऑफ बीटा। अगर एंगल अल्फा बनता है यहाँ पे अभी तो एक्स कोऑर्डिनेट क्या हो जाता, कॉस ऑफ अल्फा, वाई कोऑर्डिनेट क्या हो जाता, साइन ऑफ अल्फा। अगर थीटा होता तो कॉस ऑफ थीटा और साइन ऑफ थीटा। यानी कि आसान लैंग्वेज में अगर मैं आपको समझाऊं तो कॉस ऑफ एंगल और साइन ऑफ एंगल, एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा कॉस ऑफ एंगल और वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा साइन ऑफ एंगल। जो भी एंगल बनेगा, अगर मुझे इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकालना है तो उस एंगल का कॉस निकाल लूंगा तो वो एक्स कोऑर्डिनेट कहलाएगा, और अगर मैं वाई निकाल लूंगा उसी एंगल का तो वो साइन 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 ऑफ एंगल निकाल लूंगा तो वो वाई कोऑर्डिनेट कहलाएगा। ठीक है, ये हमें डेफिनेशन क्लियर है। तो इस हिसाब से अगर मैं पॉइंट पी अपना मार्क करूं, इस हिसाब से मैं अगर पॉइंट पी मार्क करूं तो एज इट इज बनेगा कॉस ऑफ बीटा और साइन ऑफ बीटा। क्यों, क्योंकि ये एंगल बीटा बन रहा है। एक्स कोऑर्डिनेट क्या है कॉस ऑफ एंगल और वाई कोऑर्डिनेट क्या है साइन ऑफ एंगल। तो मैंने कह दिया पी जो है मेरे पास कॉस ऑफ बीटा और साइन ऑफ बीटा, ये इस तरह आ गया मेरे पास। ठीक है, अब यही काम हम करते हैं पॉइंट क्यू के लिए। हमने एक और लाइन ड्रॉ की, एक और रे ड्रॉ की जो कि ओ क्यू से ड्रॉ की, ओ क्यू। एक और लाइन ड्रॉ की हमने। इसका जो एंगल बन रहा है पॉजिटिव एक्स एक्सिस से, ये तो हमें बात मालूम है कि जो मुझे एंगल लेना है वो हमेशा लेना है पॉजिटिव एक्स एक्सिस से। एंगल कहाँ से लेना है, हमेशा पॉजिटिव एक्स एक्सिस। एंगल हमेशा लेना है मुझे पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो यहाँ से अगर मैं एंगल बनाऊँ इसका पॉजिटिव एक्स एक्सिस से तो ये एंगल मेरे पास बन रहा है ये, और उस एंगल को अभी मैं कह रहा हूँ वो अल्फा है। तो पॉइंट क्यू के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, अभी अभी हमने देखा कॉस एक्स क्या हो जाएगा मेरे पास, एक्स हो जाएगा कॉस ऑफ एंगल, वाई क्या हो जाएगा मेरे पास, वाई हो जाएगा साइन ऑफ एंगल। जो भी मेरे पास एंगल है, अभी एंगल मेरे पास अल्फा है, तो क्यू के कोऑर्डिनेट्स मेरे पास क्या हो जाएंगे, कॉस ऑफ अल्फा साइन ऑफ अल्फा। यानी कि कॉस ऑफ एंगल साइन ऑफ एंगल, जो भी एंगल होगा उसका मैं कॉस कर दूंगा तो वो एक्स कोऑर्डिनेट आ जाएगा, जो भी एंगल होगा उसका मैं अगर साइन कर दूंगा तो वो वाई कोऑर्डिनेट मेरे पास आ जाएगा। अच्छा, अगर मुझे पॉइंट पी से लेके, अगर मुझे पॉइंट पी से लेके पॉइंट क्यू तक का फासला निकालना है, यानी कि एक मैं लाइन ड्रॉ करूं जो कि पॉइंट क्यू से निकल रही है और पॉइंट पी की तरफ जा रही है, तो उसका अगर मुझे फासला निकालना है तो वो क्या होगा, वो सिंपल डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दूंगा क्योंकि मेरे पास एक्स कोऑर्डिनेट भी है, मेरे पास एक्स कोऑर्डिनेट भी है दोनों का, और वाई कोऑर्डिनेट भी है। तो अगर मैं डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दूं एक्स कोऑर्डिनेट
वाई कोऑर्डिनेट पॉइंट पी का, पॉइंट क्यू का इसी तरह एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट, ये तमाम चीज़ें मेरे पास हैं। तो मैं क्या करूँगा, सिंपल अगर डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दूँ तो मैं इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान का जो फासला है वो निकाल पाऊंगा। पी और क्यू का फासला क्या हो जाएगा, यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला में निकाल रहा हूँ। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या कह रहा है, डिफरेंस ऑफ एक्स का स्क्वायर प्लस डिफरेंस ऑफ वाई का स्क्वायर, यानी जो भी आपके एक्स कोऑर्डिनेट है उनके डिफरेंस का स्क्वायर कर दो, प्लस और जो भी आपके वाई कोऑर्डिनेट है उनके डिफरेंस का स्क्वायर कर दो रूट में, तो आपके पास उन दोनों पॉइंट्स के दरमियान का फासला निकल आएगा। ये आपको बेसिक नॉलेज है डिस्टेंस फॉर्मूला की। ये मेरे पास डिस्टेंस फॉर्मूला है, ये आपको बेसिक नॉलेज है इसकी। तो x2 x1 में देख लेता हूँ, इसको मैं कह देता हूँ कॉस बीटा को मैं कह देता हूँ, ये मेरे पास x2 कॉमा x1 है, x2 कॉमा y2, और ये मेरे पास x1 कॉमा y1। तो जहाँ जहाँ x2 है वहाँ मैं पुट कर देता हूँ कॉस बीटा, जहाँ जहाँ x1 है वहाँ मैं पुट कर देता हूँ कॉस अल्फा। तो x2 की जगह पे मैं पुट कर देता हूँ, सॉरी x2 मैंने कॉस कॉस अल्फा को लिया है, ठीक है। x2 की जगह मैंने कॉस अल्फा पुट कर दिया, x1 की जगह मैंने कॉस बीटा पुट कर दिया। आप दोनों में इंटरचेंज कर सकते हैं, लेकिन साइन का फर्क आएगा, वो आपको एंड में साइन साइन के लिए सॉल्व करना पड़ेगा, वो कोई इशू नहीं है। इस तरह y2 की जगह पे मैंने पुट कर दिया साइन अल्फा, और y1 की जगह पुट कर दिया साइन बीटा। इसको मैं कह देता हूँ ये है मेरे पास इक्वेशन नंबर 1। यानी आप x1 और y1, x2 और y2 किसी को भी ले सकते हैं, लेकिन एंड में आपको साइन के लिए साइन सॉल्व करना पड़ेगा। तो ये क्लियर है यहाँ तक कि मैंने डिस्टेंस फॉर्मूला पुट कर दिया और इसे कह दिया मैंने इक्वेशन नंबर 1। अब क्या करना है हमें, ये हमारे पास एक इक्वेशन तो आ गई। अब हमने क्या किया, क्योंकि हमें कॉस अल्फा माइनस बीटा निकालना है, मैंने क्या किया, नाउ रोटेट द एक्सिस, नाउ रोटेट द एक्सिस सो दैट द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस पासिस थ्रू पॉइंट पी। यानी जो एक्स एक्सिस हमारे पास था, एक्स एक्सिस जब वो यूनिट सर्कल से टच कर रहा था तो उसके कोऑर्डिनेट क्या बन रहे थे, 1,0। अब हमने क्या किया है, ये एक्स कोऑर्डिनेट जो है इसको मूव करके हमने पॉइंट पी पे ले आए। ये जो एक्स कोऑर्डिनेट है इसे मूव करके हम पॉइंट पी पे ले आए, तो अब पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, 1,0, जो कि पहले थे कॉस बीटा कॉस साइन बीटा। अब मेरे पास इस इक्वेशन में, इक्वेशन नंबर 1 में तमाम चीज़ें अननोन है, कॉस अल्फा भी नहीं मालूम, कॉस बीटा भी नहीं मालूम, साइन अल्फा भी नहीं मालूम, साइन बीटा भी नहीं मालूम। तो कुछ ऐसी चीज़ बनाने के लिए कि मेरे पास कुछ तो इन्फॉर्मेशन मिले, तो मैंने क्या किया कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस जो था उसको रोटेट करके पॉइंट पी की तरफ ले गया। पॉजिटिव एक्स एक्सिस के कोऑर्डिनेट क्या है, 1,0, क्योंकि यूनिट सर्कल है। तो अब पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, 1,0। अब पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे जो कि एक्स एक्सिस के कोऑर्डिनेट थे, 1,0। पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट मेरे पास क्या होगा, 1,0। पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट होगा मेरे पास 1,0। अब आप ये देख रहे होंगे कि जो कि एक लाइन थी जीरो क्यू जो लाइन थी उसका एंगल बन रहा था पॉजिटिव एक्स एक्सिस से अल्फा। जीरो क्यू जो लाइन थी इसका जो एंगल बन रहा था पॉजिटिव एक्स एक्सिस से, वो बन रहा था क्या, अल्फा। ये जो एंगल बन रहा था मेरे पास ये बन रहा था अल्फा। लेकिन अब पॉजिटिव एक्स एक्सिस ही मूव हो गया है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस क्योंकि मैं मूव करके ऊपर ले आया हूँ तो ये एंगल भी चेंज हो जाएगा, ये एंगल भी चेंज हो जाएगा। अच्छा, मैं पॉजिटिव एक्स एक्सिस को मैंने कितना मूव किया है, पॉइंट पी तक मूव किया है, तो पॉइंट पी और पॉजिटिव एक्स एक्सिस का एंगल क्या था, बीटा। अगर मैं ये अल्फा में से, अल्फा क्या है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से क्यू तक का फासला, और बीटा क्या है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से पी तक का फासला जो कि मैंने मूव किया है। तो अगर मैं इस पूरे अल्फा में से बीटा को माइनस कर दूं तो मेरे पास नया एंगल आ जाएगा। अगर मैं अल्फा में से, जो कि पूरा एंगल था, जो कि ये एंगल था मेरे पास अल्फा, इसमें से अगर मैं सिर्फ ये एंगल माइनस कर दूं तो मेरे पास जो बीच का एंगल है वो आ जाएगा। वही काम मैंने यहाँ किया है, जो कि है अल्फा माइनस बीटा। यानी अल्फा में से अगर मैं बीटा माइनस कर दूं ये मेरे पास बीच का एंगल आ जाएगा, तो ये बन गया अल्फा माइनस बीटा। अच्छा, अब इसके कोऑर्डिनेट कैसे निकलेंगे, कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला वही है जो हमने यूनिट सर्कल में देखा था, कि एंगल जो बना है उसको अगर मैं कॉस ऑफ एंगल कर दूं, कॉस ऑफ एंगल कर दूं तो मेरे पास बन जाएगा एक्स कोऑर्डिनेट। वाई कोऑर्डिनेट कैसे करूंगा, साइन ऑफ एंगल कर दूं तो मेरे पास बन जाएगा वाई कोऑर्डिनेट। तो एंगल मेरे पास अल्फा माइनस बीटा है, तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या बन जाएगा, कॉस अल्फा माइनस बीटा, कॉस ऑफ एंगल, ये मेरे पास बन जाएगा एक्स कोऑर्डिनेट। और वाई कोऑर्डिनेट मेरे पास क्या बन जाएगा, साइन अल्फा माइनस बीटा। तो एक्स कोऑर्डिनेट भी इसका मुझे मालूम है, ठीक है, वाई कोऑर्डिनेट भी इसका मुझे मालूम है। अच्छा, अब मैं दोबारा पी और क्यू का डिस्टेंस मालूम करता हूँ, ताकि मैं दोनों को इक्वेट करा के कोई कुछ सोल्यूशन की तरफ जाऊँ। अच्छा, पी और क्यू का मैं डिस्टेंस कैसे मालूम करूँ, वही डिस्टेंस फॉर्मूला। पी और क्यू का डिस्टेंस कैसे मालूम करूँ, डिस्टेंस फॉर्मूला से पी के कोऑर्डिनेट मेरे पास अब मालूम है 1,0, क्योंकि एक्स एक्सेस मैंने मूव कराया है ऊपर। तो एक्स एक्सेस पे जो कोऑर्डिनेट होते हैं यूनिट सर्कल के, वो क्या होता है, एक्स कोऑर्डिनेट होता है 1, और वाई कोऑर्डिनेट जो होता है 0 होता है। अब क्यू के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो मेरे पास चेंज हो गए। क्यू का कोऑर्डिनेट क्या है, एक्स कोऑर्डिनेट बन गया कॉस अल्फा माइनस बीटा, कॉस ऑफ एंगल, और वाई कोऑर्डिनेट क्या बन गया, साइन ऑफ एंगल, कॉस ऑफ एंगल और साइन ऑफ एंगल। तो अब मुझे डिस्टेंस फॉर्मूला दोबारा लगाना है, x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1। x2 मैं किसको ले लेता हूँ, क्यू के कोऑर्डिनेट्स को मैं x2 ले लेता हूँ, ये मेरे पास x2 है, ये मेरे पास y2 है, इसको मैं कह देता हूँ x1, इसको मैं कह देता हूँ y1। तो x2 की जगह पे x2 पुट कर देता हूँ, x2 की जगह पे मैं x2 पुट कर देता हूँ फॉर्मूले में,
माइनस का साइन आएगा, x1 क्या है मेरे पास 1 है, तो x1 की जगह मैंने 1 पुट कर दिया, प्लस साइन एज इट इज। y2 क्या है मेरे पास साइन अल्फा माइनस बीटा, वो मैंने एज इट इज पुट कर दिया साइन अल्फा माइनस बीटा। और y1 मेरे पास क्या है, y1 मेरे पास 0 है, तो वो एज इट इज मैंने 0 यहाँ पुट कर दिया। अच्छा, अब मेरे पास ये बन गया इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 1 क्या है मेरे पास, वो भी पी क्यू का डिस्टेंस फॉर्मूला है, डिस्टेंस है। और इक्वेशन नंबर 2 भी मेरे पास पी क्यू का डिस्टेंस है। तो अगर पी क्यू और फर्स्ट इक्वेशन में भी है, पी क्यू सेकंड इक्वेशन में भी है, तो मैं दोनों को इक्वेट करा रहा हूँ, सिंपल कंपेयर करा रहा हूँ। कंपेयरिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, ये इक्वेशन नंबर 1 थी मेरे पास, ये इक्वेशन नंबर 2 थी, सिंपल कंपेयर करा रहा हूँ। अब हमारे पास जो ट्रिग्नोमेट्री का कॉन्सेप्ट था वो खत्म हो गया है, ट्रिग्नोमेट्रिक जो बेसिक इन्फॉर्मेशन थी वो कंप्लीट हो गई है। अब हम सिंपल मैथमेटिक्स कर रहे हैं जो हमने पिछली क्लासों में सीखी है, सिंपल मैथमेटिक्स है। अब ट्रिग्नोमेट्री का कोई ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है जो लगेगा आगे। अब मुझे रूट सॉल्व करना है, रूट के लिए मुझे क्या करना पड़ता है भाई, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देते हैं। स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे, स्क्वायर से रूट कैंसिल, स्क्वायर से रूट कैंसिल। तो ये मेरे पास बन जाएगा कॉस अल्फा माइनस कॉस बीटा का होल स्क्वायर प्लस साइन अल्फा साइन बीटा का होल स्क्वायर। इस तरफ क्या बन जाएगा, कॉस अल्फा माइनस बीटा -1 का होल स्क्वायर और साइन अल्फा माइनस बीटा -0 का होल स्क्वायर। तो सिर्फ सिंपल रूट सॉल्व किया मैंने और कुछ भी नहीं किया इसमें। फर्दर आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब आप ये देख रहे होंगे कि ये जो मेरे पास चीज़ें बन रही हैं, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, 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 ये तमाम चीज़ें क्या बन रही है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो मैं कंप्लीटिंग स्क्वायर का फॉर्मूला लगा के इसे एक्सपेंड कर देता हूँ। कंप्लीटिंग स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, अगर ए माइनस बी का होल स्क्वायर है तो क्या बनता है, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर -2 फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म प्लस सेकंड टर्म का होल स्क्वायर। ये हमें क्लियर है, ये हमें हमने 9 मैट्रिक और उससे पहले भी ये फॉर्मूले किए हैं, तो ये चीज़ हमें बिल्कुल क्लियर है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, एक्सपेंड कर देते हैं। एक्सपेंशन बहुत आसान है, ये मेरे पास बन जाएगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ये मेरे पास प्लस का साइन आएगा, फिर बन जाएगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, यानी 4 दफ़ा मैंने सेम फॉर्मूला एक्सपेंड करना है। ठीक है, तो कर देते हैं चारों दफ़ा सेम फॉर्मूला एक्सपेंड। पहला फॉर्मूला क्या कहता है, क्या है, ए स्क्वायर -2ab प्लस बी स्क्वायर, ए का स्क्वायर कॉस अल्फा का स्क्वायर -2, ए क्या है कॉस अल्फा, बी क्या है कॉस बीटा प्लस बी का स्क्वायर कॉस बीटा का स्क्वायर। ये मैंने पहली जो टर्म थी वो मैंने एक्सपेंड कर दी। ठीक है, अब इसी तरह मुझे दूसरी टर्म एक्सपेंड करनी है। दूसरी टर्म मेरे पास क्या है, साइन अल्फा माइनस साइन बीटा, तो क्या होगा, ए स्क्वायर -2, ए क्या है साइन अल्फा, बी क्या है साइन बीटा प्लस बी का स्क्वायर साइन बीटा का स्क्वायर। सिर्फ मैंने क्या किया है, फॉर्मूला पुट कर रहा हूँ और एक्सपेंड कर रहा हूँ, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो इसमें मैं नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, अच्छा ये इक्वल टू लगाऊंगा, इज इक्वल टू आ गया मेरे पास। फिर क्या है, अच्छा इसमें ए क्या है, कॉस अल्फा माइनस बीटा पूरा ए है, तो ये हो जाएगा ए का स्क्वायर, ठीक है, -2 ए, बी क्या है इसमें सिंपल माने तो 1 आ जाएगा बी की जगह पे, 1 प्लस बी का स्क्वायर 1 का स्क्वायर। ये टर्म भी मेरे पास एक्सपेंड हो गई ए माइनस बी के होल स्क्वायर में। ठीक है, अब मेरे पास आखिरी टर्म रह गई, आखिरी टर्म क्या है, साइन अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर। अच्छा इससे मैं -0 करूंगा तो सिंपल ही एक ही टर्म रह जाएगी, तो इसको मैंने एक्सपेंशन करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि दूसरी टर्म मेरे पास 0 है, तो जहाँ जहाँ 0 पुट करूंगा वो पूरी टर्म 0 हो जाएगी, तो मेरे पास सिर्फ ए का स्क्वायर बच जाएगा, जो कि हो जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा। अच्छा मैंने एक्सपेंड कर दिया इन चीज़ों को। अब मुझे क्या करना है, सॉल्व भी तो करना है, इसे मैं ब्रैकेट से हटाता हूँ, इसको ब्रैकेट से हटाता हूँ, और मैं ब्रैकेट हटाने के बाद मेरी कोशिश क्या है, मेरी कोशिश ये है कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये फॉर्मूला हमने पढ़ा हुआ है 9 मैट्रिक में। इस फॉर्मूले के थ्रू मैं चाहूंगा कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा कॉस स्क्वायर का एंगल प्लस साइन स्क्वायर का एंगल एक तरफ करूं, ताकि जो मेरी वैल्यू है वो 1 बनती जाए और सॉल्यूशन मेरे पास आसान हो जाए। अब आप देखें, कॉस स्क्वायर अल्फा और साइन स्क्वायर अल्फा ये मैं एक तरफ कर सकता हूँ, कॉस स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर अल्फा ये एक तरफ मैंने कर लिया, ताकि मेरे पास आंसर 1 आ जाए। ठीक है, फिर मैंने क्या किया, फिर मैंने किया कॉस स्क्वायर बीटा, फिर मैंने क्या किया, फिर मैंने किया कॉस स्क्वायर बीटा और साइन स्क्वायर बीटा, ये भी मैं एक तरफ कर लिया, यानी कॉस स्क्वायर एंगल प्लस साइन स्क्वायर एंगल आंसर बना जाएगा, इसको भी मैं सॉल्व कर लूंगा। फिर मैंने क्या किया, -2 कॉस अल्फा कॉस बीटा और ये वाला -2 साइन अल्फा साइन बीटा एक तरफ कर लिया। इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है, यानी कॉस स्क्वायर एंगल प्लस साइन स्क्वायर एंगल एक तरफ किया मैंने, फिर कॉस स्क्वायर एंगल साइन स्क्वायर एंगल दोबारा एक तरफ किया, ताकि मैं उसे 1 बना सकूं, और जो बाकी टर्म बची थी, पहले एक टर्म ये बची थी, एक टर्म ये बची थी, ये मैंने एज इट इज यहाँ पे लिख दी। अच्छा यही काम अब मैं, ये मैं मिटा देता हूँ, रब कर देता हूँ, यही काम मैं अब इक्वल टू की दूसरी साइड के लिए करता हूँ। इक्वल टू की दूसरी साइड क्या कह रही है, कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा और साइन स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा, यानी कॉस स्क्वायर एंगल, कॉस स्क्वायर का एंगल और साइन स्क्वायर का एंगल एक तरफ कर लिया, ताकि मैं
जो अपना फॉर्मूला है ये बनाने की कोशिश कर सकूँ। ये मेरा इक्वल टू 1 हो जाएगा, तो सॉल्यूशन मेरे लिए बहुत आसान हो जाएगा। तो बाकी चीज़ें जो बची हैं, -2 अल्फा माइनस बीटा एज इट इज़ आ गया, और ये +1 मेरे पास एज इट इज़ आ गया। तो इसमें कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो ट्रिग्नोमेट्री की हम यूज़ कर रहे हो, सिंपल मैथमेटिक्स कर रहे हैं हम, प्लस माइनस और रीअरेंज करके फॉर्मूला बना रहे हैं। ठीक, ये भी क्लियर है हमारे पास। तो ये जो इक्वेशन पूरी बनी है, ये हमने देख ली किस तरह बनी है। कॉस स्क्वायर एंगल प्लस साइन स्क्वायर एंगल बनाने की हमने कोशिश की है, ताकि आंसर मेरे पास 1 आ जाए। अच्छा, ये जो मेरे पास है कॉस स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर अल्फा, कॉस स्क्वायर अल्फा और साइन स्क्वायर अल्फा, ये 1 के बराबर है, तो 1 के बराबर पुट कर दिया। ठीक है, फिर क्या है, कॉस स्क्वायर बीटा साइन स्क्वायर बीटा, ये भी मेरे पास 1 के बराबर है, तो 1 के बराबर पुट कर दिया। ठीक है, इसमें -2 कॉस अल्फा कॉस बीटा है और -2 साइन अल्फा साइन बीटा है। -2 मैं कॉमन ले लूँ, -2 मैंने कॉमन ले लिया, तो इस तरफ क्या बन जाएगा, कॉस अल्फा कॉस बीटा, ये मेरे पास बन जाएगा कॉस अल्फा कॉस बीटा, जो कि मैंने यहाँ पुट कर दिया, कॉस अल्फा कॉस बीटा। माइनस साइन कॉमन लिया तो बीच में प्लस आ जाएगा, क्योंकि ये माइनस प्लस दोबारा माइनस भी तो बनाना है। तो इस तरफ मेरे पास क्या बन जाएगा, साइन अल्फा साइन बीटा, ये मेरे पास क्या बन गया, साइन अल्फा साइन बीटा। लेफ्ट हैंड साइड मेरे पास सॉल्व हो गई, बिल्कुल क्लियर है। ठीक है, अब हम चलते हैं राइट हैंड साइड की तरफ। कॉस स्क्वायर एंगल प्लस साइन स्क्वायर एंगल, कॉस स्क्वायर एंगल प्लस साइन स्क्वायर एंगल मेरे पास क्या बनेगा, इक्वल टू 1, तो ये मैंने बना दिया 1। अच्छा, ये जो 1 है ये मैं इस तरफ ले आया हूँ, चाहे तो आप उसी तरफ रहने दें, कोई इशू नहीं है। और माइनस का कॉस अल्फा माइनस बीटा ये एक तरफ है। अब फर्दर सिंप्लीफिकेशन अगर हमें करनी है तो क्या करनी है, 1 + 1 मेरे पास क्या हो जाएगा, 1 + 1 मेरे पास क्या हो जाएगा, 1 + 1 2, -2 एज इट इज, कॉस अल्फा कॉस बीटा एज इट इज, साइन अल्फा साइन बीटा एज इट इज, 1 + 1 मेरे पास क्या हो जाएगा 2, -2 कॉस अल्फा माइनस बीटा एज इट इज। अब मैं क्या कर सकता हूँ, इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा मेरे पास। ठीक है, और इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा। अच्छा, डायरेक्ट नहीं किया है मैंने, ये आप एक स्टेप मैंने इसमें किया नहीं है, या आप फर्दर जब खुद सॉल्व करें तो वो स्टेप कर दीजिएगा, क्योंकि मुझे आइडिया है कि ये चीज़ आपको समझ में आती है, इस वजह से मैंने ये डायरेक्ट कर दिया। अच्छा, अब मेरे पास चीज़ क्या बनी है, कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा इज इक्वल टू कॉस अल्फा माइनस बीटा। अब मैंने क्या किया है, सिर्फ साइड्स को स्विच किया है, जो लेफ्ट हैंड साइड थी उसे यहाँ पे राइट हैंड साइड बना दिया, और जो राइट हैंड साइड थी उसे यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड बना दिया। और हमें प्रूव भी यही करना था कि कॉस अल्फा माइनस बीटा बराबर है कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा के। तो ये हमने यहाँ प्रूव कर दिया है, तो हम फर्दर अपना लिख देते हैं हैंस प्रूव्ड। ये जो फॉर्मूला है ये आपने याद रखना है, और जो हम फर्दर आगे के लेक्चर्स करेंगे उसमें भी ये फॉर्मूला बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होगा। तो बेसिक चीज़ इसकी क्या थी, बाकी तो मैथमेटिक्स है, बेसिक चीज़ इसमें क्या थी, ये दो फिगर्स आपने याद रखनी है कि आपने हमने सबसे पहले पी और क्यू का डिस्टेंस निकाला, पी के कोऑर्डिनेट्स निकाले जो कि कॉस ऑफ एंगल साइन ऑफ एंगल थे, इसी तरह क्यू के कोऑर्डिनेट्स निकाले जो कि कॉस ऑफ एंगल साइन ऑफ एंगल थे। उसके दरमियान फिर हमने डिस्टेंस फार्मूला लगाया, फिर उसको इक्वेशन नंबर 1 कह दिया। फिर हमने क्या किया, क्योंकि ये दोनों अननोन्स थे हमारे पास, हमने कुछ नोन चीज़ करने की कोशिश की, यानी एक्स एक्सिस को मूव किया पी पॉइंट की तरफ, ताकि हमें पी के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो मालूम हो जाए। पी के कोऑर्डिनेट्स हमने कहा 1 0 है, क्योंकि एक्स एक्सिस पे जो यूनिट सर्कल के कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो होते हैं 1, 0। तो वो फिर हमने क्या किया, क्यू का फासला निकाला, क्यू और पी का फासला कैसे निकाला, अब एंगल चेंज हो जाएगा क्योंकि हमने एक्स एक्सिस को मूव किया है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस को, और एंगल पॉजिटिव एक्स एक्सिस से ही निकलता है। तो इस तरफ जो दोबारा एंगल बना वो हमारे पास बना अल्फा माइनस बीटा का। फिर हमने तमाम चीज़ें जो सॉल्व की वो अल्फा माइनस बीटा के हवाले से सॉल्व की। क्यू क्या बन जाएगा, कॉस ऑफ एंगल साइन ऑफ एंगल, और फिर दोबारा इनके दरमियान हमने डिस्टेंस फार्मूला लगा दिया। डिस्टेंस फार्मूला भी हमने पी क्यू के दरमियान निकाला, तो दोनों इक्वेशंस में पी क्यू थे, उन दोनों इक्वेशंस को हमने कंपेयर कराया, फिर हमने स्क्वायर रूट करके जो डिफरेंस कंप्लीटिंग स्क्वायर का फॉर्मूला था ए माइनस बी का होल स्क्वायर वो लगा के फर्दर मैथमेटिकली हमने सॉल्व किया, और हमने कॉस अल्फा माइनस बीटा को एक साइड पे करके उसकी वैल्यू फाइंड आउट की। तो उम्मीद है ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा। अगले लेक्चर में हम फर्दर इसकी जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक लॉज हैं, उसको हम डिटेल में देखेंगे। तो इस वीडियो लेक्चर में अगर कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आई हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, मैं कोशिश करूँगा उसको रिप्लाई करूँ। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़।